अफसरशाही आपको सफल नहीं होने देगी। मैं ये नहीं मानता। पिछले कुछ दिनों से मैं दिल्ली के कुछ अफसरों से मिला हूं और साथियों, ये मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि अगर कुछ चंद लोग भ्रष्ट हैं तो अधिकतर अफसर बहुत ईमानदार है और वो देश की सेवा करना चाहते हैं। और आज दिल्ली की अफसरशाही के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली की अफसरशाही को दिल्ली के लोगों के साथ मिलके देश के लोगों को यह दिखाना पड़ेगा कि अगर सारे देश के लोग इकट्ठे हो जाएं, सारे अफसर इकट्ठे हो जाएं, जनता इकट्ठी हो जाए, नेता इकट्ठे हो जाएं, तो हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं, गरीबी से मुक्ति दिलवा सकते हैं। मैं केवल अपने मंत्रीगण से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया, तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। आज ये आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों का घमंड तोड़ने के लिए बनी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक और पार्टी को हमारा घमंड तोड़ने के लिए जन्म लेना पड़े। कभी घमंड मत करना दोस्तों। और ये बात कार्यकर्ताओं के लिए भी है। आप अपने इलाके में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपनी गली में जाओगे, सबसे हाथ जोड़ के विनती के साथ, विनम्रता के साथ आपको काम करना है, सबकी सेवा करनी है। हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, विधायक बनने के लिए नहीं आए थे, देश की सेवा करने के लिए आए हैं। और ये सेवा भाव हमें कभी नहीं भूलना अपनी जिंदगी के अंदर। दोस्तों, आज हम सब लोगों ने मिलके, इस देश की जनता ने मिलके, दिल्ली की जनता ने मिलके बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, भ्रष्ट ताकतों को ललकारा है, सांप्रदायिक ताकतों को ललकारा है। दोस्तों, ये सारी ताकतें चुप नहीं बैठने वाली। ये हमारे सामने तरह तरह की अड़चनें अड़ाएंगी। मुझे कई सारी खबरें मिल रही हैं, अभी उनका जिक्र करना यहाँ ठीक नहीं है। ये तरह तरह की अड़चनें अड़ाएंगी, लेकिन दोस्तों सच्चाई का रास्ता कोई आसान रास्ता तो होता नहीं है। सच्चाई का रास्ता तो कांटों भरा होता है। जैसे आज तक हम लोग सारी चुनौतियों का सामना करते आए हैं, उसी तरह से दिल्ली की जनता मिलके आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता की उम्मीदें और आशाएं बढ़ गई हैं, कई बार डर लगता है मन में। और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि फल तो हमारे हाथ में नहीं है, हम सफल होंगे कि असफल होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, किंतु हे प्रभु हमें सद्बुद्धि देना, हमें साहस देना कि हम कोई गलती ना करें, जाने अनजाने में कोई गलती ना हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे तो अंत में सच्चाई की विजय अवश्य होगी। और इस पूरे संघर्ष में मैं सभी के साथ का आह्वान करता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो बीजेपी के नेता हैं, मैं उन्हें जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी पार्टी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन साहब अच्छे इंसान हैं। मैं कांग्रेस, भाजपा, अन्य सभी पार्टियों के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है, अपने दिल से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना, आज रात को जब सोओगे तो अपने दिल से पूछना कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सच्चाई पे चल रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी को भूल जाना। आप सब लोग भी मिलकर देश के लिए इस काम करना। आप सब लोग भी इस लड़ाई में अभी विश्वास मत का प्रस्ताव आएगा, एक हफ्ते के बाद कॉन्फिडेंस मोशन होएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत गिर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत पास हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें इसकी चिंता नहीं है। विश्वास मत गिरे या विश्वास मत पास हो, ये बहुत छोटी बात है। हम देश को बचाने के लिए चले हैं,
अगर विश्वास मत गिरेगा हम जनता के बीच में वापस आ जाएंगे। जनता अगले चुनाव के लिए तैयार है और अगले चुनाव में भारी बहुमत से जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी। हम यहाँ पे कोई सत्ता लेने के लिए तो आए नहीं है कि जोड़ तोड़ करके हम लोग सरकार बनाएंगे। हम कोई पैसा कमाने लिए नहीं आए, हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम अपने अपने कैरियर छोड़ के आए हैं। तो विश्वास मत पास हो या विश्वास मत फेल हो, हमें इसकी कतई चिंता नहीं है। चिंता दूसरी पार्टी वाले कर रहे हैं, उनमें काफी तोड़फोड़ चल रही है, उनमें काफी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। साथियों, हम लोग अपनी पार्टी की प्रधानता से करते हैं, हमारी पार्टी की प्रधानता से एक लाइन बोलूंगा। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, मैं गाता बहुत खराब हूँ और मेरी आवाज भी बहुत खराब है, लेकिन मैं एक लाइन बोलूंगा। आप लोग मेरे पीछे पूरे आपके साथ बोलेंगे। इस प्रार्थना के बोल बहुत अच्छे हैं। ये प्रार्थना बताती है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं, हम किस तरह का समाज चाहते हैं। इंसान का